हेलो गाइस, वेलकम टू दिशांक्स व्लॉग। और मैंने सोचा कि बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि शायद थोड़ा बोलता अच्छा है तो पॉडकास्ट करना चाहिए। तो मेरा पहला पॉडकास्ट है मनीषा जी के साथ। जी हमारी बेटर हाफ और मैं इनका हाफ बेटर हूँ। तो सोचा कि जो समाज के जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे रिलेशनशिप्स के ऊपर हैं, चाहे डाइवोर्सेस के ऊपर हैं, चाहे फैमिली के है, हेल्थ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि लोग उससे हम सॉल्यूशन बताने के बाद शायद क्या पता कई लोग सही सॉल्यूशन पे, सही राह पे आ जाएँगे। जैसे कि मेरा नाम है दिशांक, तो दिशा जिसको दिखाए उसका नाम दिशांक होता है। तो ख़ैर मनीषा जी हैं, ये इनसे मेरा एक सवाल है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग आईवीएफ के लिए लोग ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं कि आईवीएफ के लिए लोग जा रहे हैं कि बेबीज़ नहीं होते हैं, तो वो आईवीएफ के लिए लोग जा रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है सबसे ज़्यादा और क्यों इसके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग? तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीषा। तो दिशांग जी, आपका जो सवाल है आईवीएफ के लिए, वो है कि आईवीएफ क्यों लेते हैं लोग। हुँ, 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 आईवीएफ इसलिए लेते हैं क्योंकि जब कोई लड़की की एज बड़ी हो जाती है तो उनके मतलब बच्चे होने में बहुत प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। वो तब उनको आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। वही एज मतलब लड़कियों की शादियां आजकल लेट हो रही है, मेरे कहने का मतलब यही है। अगर शादियां लेट होगी तो उनके बच्चे भी लेट ही होंगे, ऑब्वियस। 30 साल तक लड़कियों में मतलब जो बोलते हैं हम कि मेटर्निटी करने की क्षमता, वो 30 साल तक ही ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन आजकल जो लड़कियां हैं वो 35 की एज में तो शादियां कर रही है। मतलब उनकी अपनी लाइफ के 1/3 पार्ट तो चला गया। 1/3 पार्ट के बाद अगर आप फिर बच्चा करने की सोचोगे तो जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए फिर आईवीएफ का ही सहारा लेना पड़ता है। इसलिए आजकल आईवीएफ के बहुत सारे सेंटर खुल गए हैं, नई नई कंपनियां हैं जो आईवीएफ रिकमेंड कर रही है। और उनका खर्चा भी इतना ज़्यादा होता है ना कि जिसको मतलब बियर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हुँ। बच्चा हर हर पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है जिसको वो कैसे भी पूरा करना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सही एज में शादी करें। जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 21 की एज, हुँ। तो अगर लड़कियों की शादी 21 की एज में हो तो मतलब बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तो आप आईवीएफ जैसे सेंटर है उनका भी कोई सहारा लेना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि इतनी लेट शादियां लड़कियां क्यों कर रही हैं आजकल? जैसे आपने भी शादी करी तो मेरे ख्याल से आपकी एज 22 अप्रोक्सीमेटली होगी शायद। हाँ। तो आपने इतनी जल्दी करा और आजकल की लड़कियां जो हैं इतनी लेट शादी करी, वो क्या रीज़न है? या माँ बाप जो है उनको बोलते हैं कि भाई लेट शादी करो, या खुद का उनका इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि हमें लेट शादी करनी है? आजकल लड़कियां लेट शादी इसलिए करती है क्योंकि लड़कियों को लगता है कि पहले उनको इंडिपेंडेंट होना है। अरे, अगर आपके मतलब कोई, हम कहते हैं डेस्टिनी, मैं तो डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मेरा यही मानना है कि अगर किसी के डेस्टिनी में लिखा है कि आपको आगे जाके बिजनेस करना है या जॉब करनी है तो वो आप शादी के बाद भी कर सकते हो। लेकिन अपनी शादी की एज को मत जाने दो, हुँ। क्योंकि वही एज होती है जो मतलब सही मायने में सही होती है 21 की एज, या मान लो 25, इससे आगे मत बढ़ो। और दूसरा ये कि क्या पूछ रहे थे आप? कि मतलब जैसे कई लोग, उनको कौन इंस्पायर करता है हाँ, कि कौन शादी इंस्पायर लेट करता करें? है शादी लेट करने के लिए? तो ये तो आजकल ना सबका यही हो गया कि लड़कियों को ना पहले तो, चलो पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, हमें भी हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाया है। और मैंने भी बहुत बिजनेस किया है, शादी के बाद ही किया है और अभी तक कर रही हूँ। तो इसमें कोई मतलब अगर सपोर्टिव हस्बैंड हो तो वो आपको आगे भी बिजनेस करा देंगे, जॉब करा देंगे, सब हो जाता है। लेकिन आजकल की लड़कियां ये समझना ही नहीं चाहती। लड़कियों को चाहिए कि बस पहले हमें खुद इंडिपेंडेंट होने दो, हमारी सैलरी अच्छी होगी और हमारे जो हमें आगे पार्टनर मिले उसकी सैलरी हमसे भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो भाई अगर आप कमा रहे हो, अगर अच्छा लड़का मिल रहा है तो कम सैलरी वाले लड़के में भी करने में क्या दिक्कत है, अगर अच्छा लड़का मिले तो। लेकिन ये आजकल कोई नहीं समझता है। और फिर पहले तो उनके बहुत सारे रिश्ते आते हैं लड़कियों के, तब तो वो मना मना करते रहते हैं। और फिर उनकी एज 35 के बाद पहुंच जाती है तो फिर उनको कोई अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलते और फिर जो भी मिल रहा होता है उसी में मतलब कर लेती है।
तो भाई अगर आपको अच्छी एज में अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा था तो आपको उसी टाइम कर लेना चाहिए था वो। तो इसलिए ही मतलब लड़कियों की मर्जी होती है मेन, माँ बाप तो क्या ही करे, आजकल माँ बाप की इतनी कोई ज्यादा सुनता भी नहीं है। नहीं ठीक है, आपने सही कहा कि पढ़ाई जो है आप, अगर आपको लगता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन ही 23 तक हो जाती है, हम्म। तो आप एक कहने का मतलब है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो, हम्म। पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर तो कुछ है नहीं। हम्म। एक नॉर्मल एक एवरेज पढ़ाई अगर हम देखें हम्म। तो अगर हम एक 23-24 के बीच में पढ़ाई कर ली है तो एक आध साल जॉब कर लो, फिर आप शादी कर लो। आपका कहना यही है एक सिंपल भाषा में। मेरा कहना मगर यही है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मगर अगर कोई जो लड़की है उसको ऐसा मतलब क्या चाहिए होता है बाई चांस, अगर उसका बॉयफ्रेंड है नहीं है, लव मैरिज सबकी अपनी अपनी आजकल है, हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो जो अरेंज मैरिज करती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सामने वाला जो बंदा है उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, और लड़का जो है मतलब वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि जो चीज़ उनके पेरेंट्स ने 47 साल में एक घर लिया है हम्म। वो 27 साल के लड़के में ऐसा हो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। सबकी अपनी डेस्टिनी है, सब कोई भगवान की किस्मत लेके तो नहीं आया, सब अपनी अपनी किस्मत लेके आए, अपने अपने कर्म हम्म। लेके आए हैं। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या चीज़ देखना चाहिए लड़की को लड़के में, और लड़के को लड़की में, ऐसा क्या चीज़ देखनी चाहिए कि हाँ ये गुण होने चाहिए? आप बताएं। देखो मैं मेरे अनुभव के हिसाब से बता रही हूँ कि एक लड़की को लड़के में क्या देखना चाहिए। कि एक तो वो नशा पता ना करता हो, जैसे बीड़ी सिगरेट या कोई भी मतलब अपना ड्रिंक्स ड्रिंक्स। वगैरह कुछ भी हो गई, ये नहीं पीता। ठीक है। दूसरा ये कि लड़का अच्छा एजुकेटेड होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो जॉब करे या बिजनेस करे। ठीक है, और आजकल की लड़कियां ये देखती है कि लड़का वेल सेटल्ड हो, हम्म। कि उसकी एक तो घर होना चाहिए और गाड़ी होनी चाहिए। तो देखो, लड़कियों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लड़का देखो, अच्छा देखो, पर ये मत देखो कि वेल सेटल्ड। देखो, अगर आपकी अच्छी डेस्टिनी होगी, तो अगर आपकी शादी होती है तो आप आपकी शादी के बाद भी वेल सेटल्ड हो सकते हो। तो इसके लिए मेरा यही कहना है कि लड़कियों को लड़कों के गुण देखने चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो लड़का कितना कमाता है या क्या, मतलब अगर अच्छा लड़का पढ़ा लिखा होगा, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो ऑब्वियस वो अच्छा ही कमा रहा होगा, तभी तो जॉब या बिजनेस कर रहा है। तो उनको पैकेज नहीं देख के लड़के के अच्छे गुणों को देखना चाहिए। और लड़कों को भी अच्छी लड़कियों के गुण ही देखने चाहिए। ये नहीं कि लड़की अच्छा पैकेज है तो इससे शादी कर लेते हैं, या अच्छे घराने अच्छे पैसे वाली लड़की है तो इससे शादी कर लेते हैं। अरे आजकल जो पैसे वाली लड़कियों से शादी करते हैं उनके कईयों के रिश्ते भी टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेटल ही नहीं हो पा रही लड़कियां। तो देखो, ऐसे मत देखो आप। आपको ये देखना चाहिए कि लड़की एडजस्टमेंट करने वाली होनी चाहिए, चाहे जो भी हालात हो। क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है कि पैसा आपके पास हमेशा टिकेगा। हम्म। कई बार ऐसे भी होता है कि बहुत पैसे वाले लोग होते हैं और उनका दिवालिया निकल जाता है या कुछ होता है। वैसे हम नहीं सोचते, लेकिन हमें हर परिस्थिति के लिए रेडी रहना चाहिए। लड़की होनी चाहिए जो एडजस्टमेंट कर सके, आपकी फैमिली को एडजस्ट कर सके, चाहे आपके पास ज्यादा पैसा हो या कम हो, जो आपका साथ दे उसी लड़की से शादी करनी चाहिए। मतलब जो बात करने से तो पता लग ही जाता है कि कौन लड़की कैसी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग। नहीं, आपने सही कहा कि देखो लाइफ में कोई भी चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर कोई बंदा सेटल्ड तो आई थिंक लाइफ के एंड तक रह ही नहीं सकता। हाँ। सेटलमेंट की कोई डी एंड तो है नहीं। हम्म। अगर जिसके पास गाड़ी आ जाएगी वो हेलीकॉप्टर चाहेगा, हेलीकॉप्टर होगा तो वो बहुत बड़ा बंगला चाहेगा, बंगला चाहेगा तो बहुत बड़ा एक ज़मीन हम्म। चाहेगा अपनी। मतलब जो भी एक अपना अपना एक एक क्राइटेरिया है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपके हिसाब से, ऐसे 5 चीज़ आप क्या लोगों को गाइड करना चाहोगे कि हाँ ये 5 चीज़ आप एक्सेप्ट करो लाइफ में? तो वो 5 चीज़ ऐसे क्या होंगे कि लोग जो है उसको मतलब आपसे प्रेरित हों? 5 ऐसी चीज़। देखिए गाइस, इसका सवाल मैं अगले पॉडकास्ट में दूंगी इसका आंसर। अच्छा, तो तो एक नया पॉडकास्ट और करना है इनको मेरे साथ, तो जुड़े रहिएगा। ये अभी बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगा, फिर शायद आपको ये बोरियत लंबा ना हो फ़ील जाएगा हो। तो फिर आप देखोगे भी नहीं। हाँ, तो नहीं ज़रूर देखेंगे क्योंकि टॉपिक इतना चैलेंजिंग है, इतना डीप है अपने आप में। तो हम सेकंड पॉडकास्ट में मिलेंगे ज़रूर जल्दी।
तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पॉइंट्स आप अगर आपको कुछ आपके अपने सवाल जवाब हैं तो ज़रूर आप हमें कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।